हेलो दोस्तों, मैं मुकेश मेहरा स्वागत करता हूं करियर प्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल कुछ बच्चों ने बोला था सर हरियाणा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, तो उनके लिए वीडियो बनाई है। इसमें हम कवर करेंगे हरियाणा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें कवर करेंगे जितने भी हरियाणा प्रजनन केंद्र हैं, जितने संरक्षण केंद्र हैं, जितने हरियाणा के वन्य अभयारण्य हैं, तो सब कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। बात करते हैं नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है आपके पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक आपके पास कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यानी कालेश्वर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव में है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या कालेश्वर नेशनल पार्क आपका यमुनानगर में है। उसके अलावा आपके पास वन्य अभयारण्य है। वन्य अभयारण्य आपके पास 8 हैं। हरियाणा में वन्य अभयारण्य अगर बोलें तो कितने हैं? 8 हैं। चलिए देखते हैं भाई वन बाय वन सबको। सबसे पहले सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। आपको याद रखना है, गुड़गांव से हमारी एक फेमस हस्ती है, कौन है? सैफुद्दीन खान। सैफुद्दीन खान को हम क्या कहते हैं? पटौदी के नवाब भी कहते हैं। तो नवाब से याद रखना है, नवाब और सुल्तान एक ही होता है। तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिल्ली से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तथा गुड़गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को सन 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। 5 जुलाई 1991 5 जुलाई 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। देखिए उस टाइम पे इसका प्रस्ताव रखा गया था, पर जो घोषणा की गई थी वो 5 जुलाई 1991 में इसको दर्जा दे दिया गया था। इससे पहले हम इसको क्या कहते थे? केवल राष्ट्रीय पक्षी विहार कहते थे, या फिर इसके एक और अन्य नाम है सलीम अली पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली, जिसे हम बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब जो पक्षियों के ऊपर स्टडी करते हैं, उन्हें हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जो पार्क, ये जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है? साइबेरियन सारस, जिसे देखने के लोग आते हैं। साइबेरियन सारस यहाँ पे आता है, वो आता है सितंबर से लेकर मार्च तक के महीने में। जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से उड़ के ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आ जाते हैं। तो ये फेमस किस लिए? साइबेरियन सारस जो है उसके लिए फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साइबेरियन सारस कौन से नेशनल पार्क में आता है? तो कौन से में आता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। जो इसका विस्तार है वो 1.43 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसमें राष्ट्रीय का सर्वप्रथम इफ़्को पार्क भी है। जो इफ़्को पार्क है हरियाणा का, कहाँ पे है? सर्वप्रथम कहाँ पे? इफ़्को पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क में है। देखते हैं अगला भाई, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों में, यानी जो सबसे निचली पहाड़ी हैं वहाँ पे स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में यह आता है। इसको 3 सीमा लगती है। कौन कौन सी? हिमाचल की, उत्तरांचल की और उत्तर प्रदेश की। जो कालेश्वर जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक मंदिर था कालेश्वर शिव मंदिर, जिस शिव मंदिर के नाम से फेमस था, उसके नाम पे इसको कालेश्वर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 8 दिसंबर 2003 में जब यह जो उसका जो भूमि है वो 11,570 एकड़ हो गई, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे घोषित कर दिया गया। ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। इसको नेशनल पार्क बना दिया गया कब? 8 दिसंबर 2003 में। देखिए वहाँ पे साइबेरियन सारस का फेमस था। यहाँ पे कौन है? लाल जंगली मुर्गी। लाल जंगली मुर्गा है यहाँ पे फेमस है, जिसे हम रेड जंगल फॉल भी बोलते हैं। तो कालेश्वर में क्या फेमस है आपका? रेड जंगल फॉल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया कि रेड जंगल फॉल कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है भाई? राष्ट्रीय कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए देखते हैं आगे भाई। तो आपके पास 2 नेशनल पार्क थे, उसके बाद आपके पास 8 वन्य जीव अभयारण्य थे। तो वन बाय वन सबको देखते हैं भाई। सबसे पहले आपके पास है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। ये भी कहाँ पे? यमुनानगर में। दोनों साथ साथ में है, नेशनल पार्क भी और ये वन्य अभयारण्य दोनों एक साथ साथ है। तो 13 दिसंबर 1996 में इसे अधिसूचित में जारी कर लिया गया। और इसकी जो भूमि है वो कितनी है? 11,570 एकड़। बहुत ज़्यादा भूमि है भाई। तो सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ जो फेमस है, यहाँ पे फेमस क्या है? संबल है,
चित्तल है, चित्तल एक हिरन टाइप होता है भाई, चित्तल चीता नहीं है, चित्तल है, चित्तल ही वर्ड है ये, एक हिरन होता है। आगे जो स्लाइड आएंगे उसमें दिखाऊंगा आपको। भौंकने वाले हिरन, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भौंकने वाले हिरन। तो ये आया काफ़ी बार कि भौंकने वाले हिरन कहाँ पाए जाते हैं, तो भौंकने वाले हिरन कहाँ पाए जाते हैं, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में आपके भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। चलिए पिछली साइड पर दोबारा चलते हैं भाई। चलिए यह हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है, मतलब सबसे बड़ा अगर हम पूछे ना कि वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा है, कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। चलिए अगले देखते हैं भाई। अगला हमारे पास है वन्य अभयारण्य कौन सा है, वीर शिकारगढ़ वन्य अभयारण्य, जो कहाँ पे है, पंचकुला में। देखिए पंचकुला में दो है, एक तो वीर शिकारगढ़, एक है खोल ही रेतान वन्य अभयारण्य, दो पंचकुला में है, एक वीर शिकारगढ़, एक खोल ही रेतान। चलिए देखते हैं वीर शिकारगढ़। यह 1975 में अभयारण्य बना। 29 मई 1987 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। बना कब था, 1975 में, और घोषणा कब करी गई इसे वन्य जीव अभयारण्य बनाने की, 29 मई 1987 में। यहाँ पे सिंभल, चित्तल, नीलगाय, ये जानवर जो है यहाँ पे फेमस हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं खोल ही रेतान की, तो ये 7 सितंबर 2007 में से वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। तो वही जब दोनों साथ साथ में हैं तो वही पशु पक्षी यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे भी चित्तल पाया जाता है, जंगली बिल्ली पाई जाती है, सियार पाया जाता है, जंगली बंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला भाई। अगला आपके पास है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। याद रखना है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक और चीज़ क्या हुई थी, युद्ध हुआ था। तो युद्ध में क्या होता है, सब कुछ छील देते हैं। तो छिलछिला से याद रखना भी, छिलछिला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। यह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगभग 29 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, या फिर कहते हैं हम 71.5 एकड़ में फैला हुआ है। यह सबसे छोटा वन्य अभयारण्य, ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। 28 नवंबर 1986 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। यह अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जब भी सर्दी बढ़ जाती है तो ये जितने पशु पक्षी मतलब पक्षी हैं यहाँ उड़कर आ जाते हैं, कहाँ पे, छिलछिला वन्य अभयारण्य में। कुछ और चीज़ें देखते हैं हम कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में एक और चीज़ है भाई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कहाँ पे है, बोर सदर में। ये 1981-82 में बना था। एक काला तित्ता प्रजनन केंद्र है, ये पीपली में, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र जिसे हम कहते हैं। एक है यहाँ पे छोटा चिड़ियाघर जो पीपली में, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे भाई। अगला हमारे पास है नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे, रेवाड़ी में। नाहड़ इसे बोलते हैं, नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, रेवाड़ी में। ये बना कब था भाई, 30 जनवरी 1987 में से वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। यहाँ के जो मुख्य पशु के हैं, सियार है, लोमड़ी है, काला हिरण है, ये यहाँ के जो मुख्य पशु है। अगर ये अभयारण्य देखें तो 522 एकड़ में यह फैला हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भाई 2-3 बार एग्जाम में देखा गया है। जून 2009 में किस अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो किसको कर दिया गया, नाहड़ वन्य अभयारण्य। कहाँ पे है ये, रेवाड़ी में। ये याद रखना भी, नाहड़ वन्य अभयारण्य कहाँ पे अभी, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में एक और चीज़ है भाई, मयूर एवं चिक्कारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे, ये देखें भी, आगे भी करेंगे इसको। एक और इसके बाद आता है आपके पास अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे, सिरसा में है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, सिरसा में। अब्बू से आपको याद रखना है, अब्बू यानी पिता, पिता के आगे सिर झुकाते हैं तो सिरसा, अब्बू के आगे सिर झुकाते हैं तो सिरसा। तो याद रखना है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, सिरसा में है। तो 11 नवंबर 1987 में वन्य जीव अभयारण्य इसे घोषित कर दिया गया। यह अभयारण्य 28,492 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बड़ा अभयारण्य है भी। तो ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा है, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे मुख्य रूप में काला हिरण और चित्तल देखिए भाई, ये जो आपको पिक्चर ये दिख रही है अभी, ये हिरन टाइप का होता है, हिरन है जिसपे वाइट पैचेस पड़े होते हैं, तो इसे हमें चित्तल बोलते हैं। हिरन की अलग अलग वैरायटी हैं, तो ये जो वाली वैरायटी है इसे हमें क्या बोलते हैं, चित्तल बोलते हैं, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई है। तो चित्तल, ये याद देखना भाई, ये चित्ता नहीं है, कभी देखो कि सर के कोई मिस्टेक हुई है। ये चित्तल एक हिरन की अलग से वो है, तो देख लेना इसको भाई।
तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? सिरसा में है। सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब वन्य, ठीक है। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 28,492 एकड़ में। हाँ, एक बार ये भी पूछा गया था कब इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो 11 नवंबर 1987 में। चलिए देखते हैं आगे। अभी वन्यजीव अभयारण्य आपके पास है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पे है? झज्जर में। देखिए भाई, ये दो हैं, एक तो आपके पास भिंडावास, एक है आपके पास खप्परवास। तो दोनों कहाँ पे? झज्जर में। जहाँ भी वास आ जाए तो कहाँ पे है? झज्जर में। खप्परवास और भिंडावास। चलिए देखते हैं भाई, भिंडावास जो इसका क्षेत्रफल है वो 1074 एकड़ में फैला हुआ है। यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्राकृतिक झील है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, मतलब 250 अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे भूरे रंग का हंस पाया जाता है, बत्तख, लाल बुलबुल यहाँ पाई जाती है, किंगफिशर यहाँ पाया जाता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर पूछे जाए सबसे ज़्यादा किंगफिशर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? भिंडावास अभयारण्य में या फिर खप्पड़वास में। दोनों के दोनों साथ में हैं ये। भारत ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। देखते हैं आगे भाई। आगे है आपके पास खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। तो दोनों साथ साथ में हैं, तो दोनों के जो जीव जंतु है दोनों के दोनों एक हैं। अगर देखा जाए तो ये 204 एकड़ में फैला हुआ है। यह झज्जर के भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, दोनों साथ साथ 1.5 किलोमीटर दूर है। किससे? भिंडावास से। तो भिंडावास और खप्परवास झज्जर में है। भिंडावास, खप्परवास, झज्जर, याद रखना भाई। यह वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार की प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी सारे पक्षी देखे जाते हैं। 27 मार्च 1991 में से मान्यता प्रदान की गई थी कि यह खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य बना था। उसके अलावा कुछ देखते हैं भाई हम। उसके अलावा हिरण उद्यान केंद्र या हिरण पार्क हम कहाँ पे कहते हैं भाई? हिरण पार्क कहाँ पे है? ये हिसार में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 22 एकड़। याद रखना भाई, हिरण उद्यान, हिरण पार्क कहाँ पे है? हिसार में। हिसार, हिरण से याद रखना, हिरण और हिसार, हिरण हिसार सेम है। तो याद रखना, हिरण पार्क कहाँ पे है? हिसार में। 1970 में बना था और 42 एकड़ में है। बात करते हैं कुछ चिड़ियाघर की। तो चिड़ियाघर अगर हम देखें तो मिनी चिड़ियाघर है एक भिवानी में जो 1982 में बना था। एक रोहतक में है चिड़ियाघर जो 1986 में बना था। एक मिनी चिड़ियाघर आपका पीपली में जो 1982 में बना था। देखते हैं भाई, जो मिनी चिड़ियाघर भिवानी है ये 7 एकड़ में फैला गया है। अगर इसका क्षेत्रफल के देखें तो कितने 7 एकड़ में ये फैला गया है। अगर हम बात करें रोहतक की, तो रोहतक वाला जो है वो कितना? 44 एकड़ में फैला हुआ है। रोहतक चिड़ियाघर कितने एकड़ में? 44 एकड़ में। मिनी चिड़ियाघर पीपली ये कितने एकड़ में फैला गया भाई? ये 27 एकड़ में फैला गया है। कितना एकड़ में? 27 एकड़ में फैला गया है। देखते हैं भाई, सॉरी स्लाइड पे देखते हैं दोबारा। चलिए देखते हैं। तो मिनी चिड़ियाघर पीपली कहाँ पे है? पीपली में है, कुरुक्षेत्र में। और कितने एकड़ में? 27 एकड़ में फैला गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रजनन केंद्र की। प्रजनन केंद्र जो फीडिंग सेंटर बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। चिक्कारा प्रजनन केंद्र तो कहाँ पे है? कैरू में है। कैरू कहाँ पे है? भिवानी में। तो 1985 और 86 में ये बना था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जैसे पहले बताया था, बोरसदा कुरुक्षेत्र में 1982 में बना था। गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? गिद्ध संरक्षण एंड प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? ये पिंजौर में है। पिंजौर यानी आपका पिंजौर आता है पंचकुला में। तो 2006 में ये बना था। एक तितर प्रजनन केंद्र है जो 1986 में बना था, मोरनी में। ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। एक है मोर और चिक्कारा प्रजनन केंद्र झबुआ, ये कहाँ पे? रेवाड़ी में। 2011 में बना था। चलिए देखते हैं भी आगे। चलिए भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई। तब तक के लिए जय हिंद।